एक मौनी फूल का यह 13वां कविता है। इसमें कुल 31 कविता हैं, जिसमें कि 12वां कविता तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो खोरठा प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। कविता संख्या 13 है, दलाल। कवि संतोष कुमार महतो। कविताक्षर संतोष कुमार महतो। दलाल कविताएं। दलाल कर हाव भाव, वेशभूषा, इच्छा, काम और चरित्र कर यथार्थ चित्र राखल हत। संतोष कुमार महतो। दलाल कविता दलाल का हाव भाव, वेशभूषा, इच्छा, काम और चरित्र का यथार्थ चित्र रखे हुए हैं। कवि कहोहत आइछ दलाल घरे बाहिरे, हाटे बाटे, खेत गोठे, टायरे टिकुरे, स्कूले कॉलेजे, यहाँ तक कि मरघाटू दलाल पावल जाहत। कवि कहते हैं कि आज दलाल घर बाहर, हाट बाट, खेत गोठे, टाड़ टिकुर, स्कूल कॉलेज, यहाँ तक कि शमशान में भी दलाल पाया जाता है। एखिन के कवि खटमल कहलहत, और ये लोगों को कवि खटमल कहते हैं। दलाल को कवि क्या कहते हैं? खटमल। एखिन कर पिंधना ओढ़ना मखमले रहो है। इन लोगों का पहनना ओढ़ना मखमल का रहता है। एखिन घारे नाना रकमेक समवल आर दरी कालीन कंबल रहे। इन लोगों के घर में नाना प्रकार का साधन और दरी कालीन कंबल रहता है। कतो धन रहता कच कच और जूता चमचम रहता है। धन तो बहुत रहता है और जूता चमकते रहता है। कतनो भेलू शांति नाई मिल है। कहीं भी इज्जत और शांति नहीं मिलती है। दलालों का कोई इज्जत करता है नहीं ना, तो इन लोगों को ना तो कहीं इज्जत मिलती है और ना ही कहीं शांति मिलती है। धन पावे प्यास से बुझाए नहीं, और कभी भी लोग धन पाने का प्यास नहीं बुझता है। लांबा टिक्का मधुर बानी और दगाबाजी एखिन कर निशानी लागे। लंबा सा टिक्का लगाएगा, मीठा बोली बोलता है और दगाबाजी यानी कि धोखा देना ये लोगों का निशानी है। समझ परे सगरे चांद और मौका पहले ठेपो दिखाई देता। समय पर सबका चांद बन जाएगा और जैसे मौका मिलता है अंगूठा दिखा देता है। सरकारी कमेटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी ई सब कर प्लान दलाल पासे बाकी चुल्हाए जाए। सरकारी कमेटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सब का प्लान दलाल के पास होता है और बाकी सब व्यर्थ है। दलाल को बाकी लोगों से कोई मतलब है, वो लोग कहीं भी जाए। दलाले पासे सरकारी काम व्यापार फेल भई गेल है। दलाल के पास सरकारी काम व्यापार भी फेल हो गया है। सेले कवि लोग के चेतवो हत की दलाले फेराई नाई पड़ी हा, और इसलिए कवि लोगों को चेतावनी देते हैं कि दलालों के चक्कर में मत पड़ना। इन खन फांदे पड़बे है तो जिंदगी भर कांदत रहबे। इन लोगों के पल्ले पड़ोगे तो जिंदगी भर रोते रहोगे। संगे संगे कवि दलालों चेतवल हत की लोक लाज बचावे हेतुन तो समझ बूझ के काम करहा, और साथ ही साथ कवि दलालों को भी चेतावनी देते हैं कि अपना लोक लाज मतलब अपना इज्जत बचाना है तो समझ बूझ के काम करना। लोग के आंखें धूरा नाई देम है, नाई तो काली माय बचेबथुन नाई। लोगों के आंखों में धूल मत झोंकना, लोगों को धोखा मत देना, नहीं तो काली माँ भी नहीं बचाएगी। अब इसका कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 है, दलाल कविता केकर लिखल लागे? दलाल कविता किसका लिखा है? ए संतोष कुमार महतो, बी ए के झा, सी बी एन ओहदार, डी श्रीनिवास पानूरी। तो यह संतोष कुमार महतो का लिखा हुआ है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, दलाल कहाँ कहाँ पावल जाहा? दलाल कहाँ कहाँ पाया जाता है? घारे बाहरे, हाटे बाटे, टायरे टुकुर, स्कूल कॉलेजे, मरघाटू, सभी जगह। तो ये सभी जगह पाया जाता है। घर में, बाहर, हाट बाट, टायरे टिकुर, स्कूल कॉलेज, हर जगह पाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कवि दलाल के की कहल हत? कवि दलाल को क्या कहते हैं? सामाजिक खटमल, सामाजिक बाघ, भालू, जोक। तो कवि जी दलाल को खटमल कहते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सामाजिक खटमल। दलाल भेला सामाजिक खटमल, पिंधना ओढ़ना बिछौना मखमल, इन खाक घरे नाना रकम समवल, लेप नेहाली दरी कालीन,
कंबल ई कविता पताई कौन कविता से लेल गेल है। दलाल हुआ समाज का खटमल, पहनना ओढ़ना और बिछौना है मखमल। इन खाक कर मतलब इनके घरों में बहुत तरह का साधन है। दरी कालीन कंबल। इस कविता पताई कौन मतलब यह कविता कौन सा पंक्ति से लिया गया है। ए दलाल, बी चामचा, सी हामनिक परिपाटी, डी साधक वाप कहे है तो ये दलाल से लिया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, रिझाए बुझाई समझे बुझी करिहा, काज जैसे बाँचे लोक लाज, आइज लोके दिहा नाई बाली, बचवे परबयु नाई माय काली। ई पाता कौन कविता से लेल गेल है। सोच समझ के काम करना जिससे अपना इज्जत बचा सको और लोगों को धोखा मत देना, नहीं तो काली माँ भी नहीं बचाएगी। इस पंक्ति कौन कविता से लिया गया है। यह जो पंक्ति है वो कौन सा कविता से लिया गया है। ए चामचा, बी दलाल, सी प्रार्थना, डी हामनिक परिपाटी। तो यह दलाल से लिया गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दलाल कविता कौन रकम कहानी लागे। दलाल कविता कौन प्रकार का कहानी है। ए सामाजिक, बी उपदेशात्मक, सी पौराणिक, डी आदर्शवादी। तो ये उपदेशात्मक कहानी है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।